नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन हाउस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने आए हैं राहुल गांधी जी के बारे में। उन्होंने जो हलफनामा दिया है कि वायनाड से वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो जो संपत्ति का ब्यौरा जो होता है वो नेता लोग देते हैं, तो वही वो दिए हैं। तो उस संपत्ति के ब्यौरा में जो वो दिए हैं, तो बड़ा हमको कुछ आश्चर्यजनक चीज नजर आया उसमें। और उसका मीडिया वगैरह में भी उसको लेकर के बातचीत चल रही है, लेकिन हम कुछ और एंगल से इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी अभी तक के उनका आप देखे होंगे तो 2014 से देखिए सत्ता में क्या है कि राजनीतिक जो नेता हैं वो तो एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप ये सारी चीजें चलते रहती हैं। तो इसमें वो आज तक के जो बोले अपने विरोधी पार्टी को, विपक्ष के बारे में, उसको लेकर के हम ज्यादा कंसर्न नहीं रहते हैं। लेकिन आप वैसा इंफॉर्मेशन और वैसे लोगों को जब टारगेट करते हैं, देश की इकोनॉमी को चलाने वाले लोग, वेल्थ क्रिएटर, क्योंकि इनके दो नाम तो बड़े खास रहे हैं कि अडानी और अंबानी। ये दो नाम को ये काफी इतना गाली दिए हैं, ये आदमी इतना गाली दिया है, मतलब सोचिए। वो लोग, आप अगर देखना चाहें तो आज अडानी हो, अडानी समूह की कंपनी हो, या अंबानी समूह की कंपनी हो, आज इसके बारे में हम पहले भी शायद बात किए हैं कि अगर ये कंपनी आज, मान के चलिए, आपको जैसा राहुल गांधी जी बोलते हैं कि ये अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी को आज भगा दिया जाए देश से, पता है क्या स्थिति होगी देश की इकोनॉमी की? इकोनॉमी तो छोड़िए, पब्लिक, कितने लाखों में लोग बेरोजगार होंगे एक झटके में। और ये विदेशी, आप जब अडानी समूह के ऊपर अटैक किया गया था, पहले भी एक बार तो सांसद, उस समय, कुल मिला के आज हम शेयर बाजार की बात करने जा रहे हैं। तो पहले थोड़ा सा हम विषय को आगे लेके चल गए, पहले हम पृष्ठभूमि बता देते हैं। तो उनके हलफनामे में आज पता चला कि वो 2014 के बाद लगभग 6 करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है डायरेक्ट इक्विटी के अंदर। शेयर बाजार में होता है ना, शेयर बाजार में बहुत सारी चीजें होती है, बॉन्ड होता है, म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी होता है, ETF होता है। तो इक्विटी के अंदर, और हम आज पूरा इनका हम कोशिश तो कर रहे थे कि पर शेयर कितना में खरीदे, आज उसका मार्केट वैल्यू क्या है, हम टोटल निकालना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास संसाधन की कमी है, जिसके चलते हम वहां तक हम रिच नहीं बना पाए। तो एक मोटा मोटी आपको आइडिया दे देते हैं। पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी 2014 की बात कर रहा हूँ, जब ये सत्ता से बाहर हुए। कुछ मीडिया हाउस ये बता रही है कि इनका फाइनेंशियल एडवाइजर इस तरह का गाइड किया होगा कि हाँ ठीक है। तो जो भी हो, लेकिन ये इन्वेस्ट किए हैं और ये बड़ा अमाउंट है, 6 करोड़। 6 करोड़ कितना टोटल, आपको हम बता देते हैं कौन कौन सी कंपनी है इनका। यंग इंडिया में एक से इनका इन्वेस्टमेंट शायद पहले से है। बाकी ये कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं, लगभग 42 लाख से अधिक पीडी लाइट इंडस्ट्री में। उसके बाद बजाज इंडस्ट्री, उसके बाद में एशियन पेंट्स, टाइटन, और कुछ कंपनियां हैं, इनमें इनका इन्वेस्टमेंट है। आपको एक सीधा सा हम, क्योंकि इसके बारे में हम आपको
थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम निकाल करके, यही 5-6 कंपनी और भी कुछ कंपनियां हैं, पूरा डिटेल एक जगह पता है इसको, पता नहीं मीडिया कैसे डील करता है। ये सारे इंफॉर्मेशन जो है ना, मिस इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा, मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाया गया, उसके बाद वो आदमी उसी में इन्वॉल्व है और ये दुनिया को उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है। तो इसके बारे में मीडिया उसे नहीं कवर करती, वो सीधा सीधा, क्योंकि ये कोई इलीगल काम नहीं है, राहुल गांधी कोई इलीगल काम नहीं किए हैं, लेकिन किए क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। इनका खुद का इन्वेस्टमेंट जो 2014 जब ये सत्ता से बाहर हुए हैं उसके बाद का इनका इन्वेस्टमेंट, अब आप पिछले 10 साल का आप जाइएगा कोई भी एक कंपनी, जो 4-5 हम नाम बताए, एशियन पेंट्स, टाइटन, बजाज फाइनेंस, पीडीलाइट इंडिया, आप गूगल पर जा करके सिर्फ शेयर प्राइस मारिएगा और उसमें ऑप्शन आएगा 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, मैक्सिमम। उस चार्ट को सिर्फ आप देखिएगा, चार्ट में आप जब देखिएगा तो वहां पर 2014 में क्या प्राइस था, आपको बीच में डिप मारा था कोरोना के काल में, काफी नीचे आया था, लेकिन आप 2014 से ही हम लेके चलते हैं, 2014 में जो प्राइस था, लगभग ये सारे जहां जहां ये इन्वेस्टमेंट इनका है, ये टोटल शेयर जो है ना बूम हुए, करोड़ों में ये आदमी कमाया है। अब देश की इकोनॉमी सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उस टाइम में लिबरलाइजेशन किया गया था इकोनॉमी को, बहुत बुरा स्थिति था। आपको एक सीरियल भी है, हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता एक शेयर बाजार का बहुत बड़ा गैम्बलर था, मतलब कि वो आदमी जिसके तरफ देख देता था वो शेयर्स, तो चलिए उसके बारे में हम नहीं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि उस आदमी को पीएम के द्वारा बुलाया गया था और उससे मदद ली गई थी। ये स्थिति थी भारत की, हर्षद मेहता के द्वारा, क्योंकि देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान रहता है शेयर बाजार का। आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है, निफ्टी, सेंसेक्स, ये जो है, ये इसका बहुत बड़ा रोल होता है। राहुल गांधी जी क्या पूरे 10 साल से चिल्ला रहे हैं, देश बर्बाद हो गया, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, सारा तरह के, ये कारपोरेट की सरकार है, अंबानी अंबानी अडानी, ये वो, और खुद आदमी धीरे से इन्वेस्टमेंट कर रहा है और करोड़ों में। अभी एग्जैक्ट हमको इंफॉर्मेशन, बड़ा हमको अफसोस है इस बात का कि हम कलेक्ट नहीं कर पाए हैं, करोड़ों में ये आदमी रिटर्न कमाया है। कहने के लिए तो नेता समाज सेवी होते हैं, लेकिन क्या समाज सेवा कर रहे हैं, और सब कर रहे हैं इसलिए इसमें, लेकिन ये आदमी दूसरे को मिस इन्फॉर्मेशन देते रहे, सबको गरियाते रहे और पीछे से कमाते रहे। आप सोच रहे हैं, अरे बाप, सही बात है यार, कुछ तो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये आदमी गजब का गैम्बलर है यार। आप खुद चेकआउट कीजिए, आपके नेता आपके सामने क्या बोल रहे हैं। ये भला हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आई है इसका, कि बहुत निचले तबके तक के नॉलेज जो है पहुंच रहा है, बस जरूरत है कि उसको सही एनालिसिस करके आदमी उसको कलेक्ट करे। मतलब जिस जिसको ये गरिया रहे थे उस सारा काम, और जबकि इनकी जब सरकार थी ये इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं था इनका। आप जाइएगा न्यूज में बाकायदे डला हुआ है, जब ये हलफनामा दिए हैं तो ये न्यूज निकल के बाहर आया कि 2014 से पहले ये मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। गाली नेता है, आप विपक्ष के हैं, विपक्षी
पक्ष वालों को गाली दे रहे हैं। गाली का मतलब कि विरोध, गाली देना, वो कहना है, वैसे ये लोग गाली दिए हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि विरोध करना बुरी बात नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जब आप इंफॉर्मेशन जो पहुंचाते हैं जनता के बीच में, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन आप देते हैं और उसका आधार बनाते हैं किसको? कॉरपोरेट। जो टैक्स भरता है, आज 80 करोड़ देश में लोग फ्री में जो राशन ले रहे हैं, कोई ना कोई टैक्स भर रहा है। मिडिल क्लास कॉरपोरेट जो टैक्स भर रहा है, उसी को पीएम जो भी योजना बना करके और गरीबों तक के उसी टैक्स का कुछ हिस्सा जो है गरीबों तक पहुंच रहा है। और जब आप इन तरह के लोगों को टारगेट करते हैं जो देश के वेल्थ क्रिएटर हैं, तो बताइए कि, और मजे की बात है कि इतना इंफॉर्मेशन के दुनिया में भी आने के बाद, इतना टेक्नोलॉजी, कम से कम ठीक है, बहुत सारा चीज है जो हम नहीं वहां तक रीच आउट कर पाते हैं, लेकिन साधारण सी जो है मीडिया जो तंत्र है, इसका इस तक के पहुंचना, चूंकि हम भी जो इसके ऊपर मेरा नजर कल अचानक गया इन्वेस्टमेंट का, हम कहे यार, हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था कि राहुल गांधी जैसा आदमी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो भी करोड़ों में। क्योंकि हमको लगता था कि ये आदमी जो दिन रात कारपोरेट को गाली दे रहा है, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकता है यार? वो कभी भी बाजार को गिरा देगा, क्योंकि नेता है ना। बाजार जो है परसेप्शन पे चलता है। देखे थे 4000 पर अडानी समूह का एक हिंडनबर्ग का ट्वीट आया और 4000 से 1100 पर वो शेयर गिर करके आ गया विद इन, मतलब कि 45 डेज। फर्स्ट के 4-5 डेज 25% का लोअर सर्किट लगा। मैं उस टाइम में भी बोल रहा था लगा दीजिए, जितना नीचे गिर रहा है लगा दीजिए। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि आज फिर देखिए कि अडानी समूह 3200 पर पहुंच गया है। नहीं, अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ। अडानी समूह का बहुत सारे जो भी शेयर उस समय हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर गिरे थे, वो सारे रिकवर कर चुके हैं, लगभग रिकवरी पे आ चुके हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन क्या तंत्र, मतलब फॉरेन से लेके भी विदेशी हमला करता है, जो करता ही है। देश के आदमी, बताइए, आपको सत्ता चाहिए, ये ठीक है, आपको सत्ता के लिए लड़िए, लेकिन थोड़ा एथिक्स को तो बचा कर रखिए। मतलब कि देश बेच करके सत्ता चाहिए, किसी को गाली दे दो, किसी को हटा दो, मार दो, बस कुर्सी चाहिए। आप नेता है, नेता के पक्ष में विपक्ष में बोलते रहिए। आप टारगेट उन लोगों को कर रहे हैं जो सचमुच में, और आज के डेट में अगर मैं खुले दिल से बोलूं तो देश के जनता को आप लोग के कृपा से नहीं चल रहा है। देश की जनता को जो व्यवस्था मिल रही है ना, आप नेताओं की वजह से नहीं मिल। क्लियर कट, ना आपके पास विजन है, ना आपके पास सत्य है। गांधी जी के पास एक चीज तो था, सत्य उनके साथ था, अहिंसा। गांधी के बारे में आप चाहे जितना माथा टेक ले, लेकिन एक भी चीज गांधी का आप लोग फॉलो नहीं। राहुल गांधी जी पूरी दुनिया को बेवकूफ बना के, और आप जो करोड़ों में माल पीट लिए, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो आगे अब जनता के ऊपर मैं ऑडियंस को से बोलना चाहता हूं कि आप इस खबर को वेरीफाई, सिर्फ खबर तो ऑलरेडी चल रहा है, मैं इसमें जो तथ्य बता रहा हूं, क्योंकि आपको लगेगा ना कि राहुल गांधी का ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष में इन्होंने 100 करोड़ कमाया, 2 करोड़ कमाए, कोई भी एक आंकड़ा मिल गया, कहां से कमाए?
उसके ऊपर हम बता रहे हैं कि बाकी चीजों पर तो हम नहीं उसको रीच आउट कर पाए हैं, लेकिन ये जो 3-4 हमको मिले शेयर, तो हम इसमें खुद इन्वॉल्व हैं, हमको नॉलेज है, तो हम सीधा मामूली सा एक गूगल पर जाके चार्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 2014 में जिसका रेट अगर 1,000 का था तो आज 3,000 4,000 का वो शेयर। ये आदमी इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच, LIC जब अडानी के ऊपर हमला किए थे, LIC डूब गया, ये वो जनता का पैसा डूब गया, क्या क्या नहीं इनके द्वारा बोला गया है। ये पूरा जो गुट है, नेतागिरी करते वहां तक तो ठीक था, देश की इकोनॉमी को एक्चुअल में ये बर्बाद करना चाहते, लेकिन हो नहीं पाए। तो आप भी जागरूक बनिए, समझिए, इसी के बारे में हमको थोड़ा सा लगा कि बात करनी चाहिए। आप लोग को खबर ये कैसी लगी और किस तरह का आपको नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर उसके बारे में और भी वीडियो बना करके डालेंगे। अभी थोड़ा व्यस्तता चल रहा है जिसके चलते हम कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। चलिए फिर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।